हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं ओम्स लॉ ऑफ क्लास 10। ठीक है, ओम्स लॉ करते हैं आज हम। तो ओम्स लॉ करने से पहले आपको करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। तो करंट क्या है? द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन ए यूनिट टाइम। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। अगर कोई सर्किट हमारा, ठीक है, उसमें कितना चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। ठीक है, ये हमारे जैसे कोई सर्किट है, यहाँ पर कोई बल्ब है, ये हमारा सर्किट है। ठीक है, ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल। इसमें से जो हमें पता है ये करंट की डायरेक्शन क्या रहती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसमें जितना चार्ज फ्लो करेगा पर इन यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। ठीक है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। और करंट का मेजर किस में करते हैं? एम्पियर्स में। ठीक है, अब बात करते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? The electric potential difference between two points in an electric circuit carrying some current as the work done to move unit charge from one point to another. Potential difference क्या है? It is the amount of work done to carrying a one unit charge one point to another. एक चार्ज पॉइंट को वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैरी करने में जितना वर्क डन होता है उसे क्या बोल देते हैं हम? पोटेंशियल डिफरेंस। और सिंपली हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक प्रेशर में जो चेंज आता है उसी भी क्या बोल देते हैं हम? पोटेंशियल डिफरेंस। अब इलेक्ट्रिक प्रेशर में चेंज कैसे आता है? अभी पता होगा आपको, जो बैटरी वगैरह सेल होती है उसमें क्या होती है? केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, वो यूनिफॉर्मली तो हो नहीं पाती, जिस कारण जो इलेक्ट्रिक प्रेशर में क्या हो जाता है, डिफरेंस क्रिएट हो जाता है पॉइंट्स पर। ठीक है, तो उसी के जो डिफरेंस को हम क्या बोल देते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कैसे करते हैं? वर्क डन बाय चार्ज। इस फॉर्मूले को यूज करके हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस को किस में मेजर करते हैं? वोल्ट में। वोल्ट को कैपिटल वी से डिनोट करते हैं और एम्पियर को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट। हम बात करते हैं ओम्स लॉ की डेफिनेशन क्या है। द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर बिटवीन two points is directly proportional to the voltage across the 2 points। ठीक है, तो वोल्टेज is directly proportional to current with proportionality का साइन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? प्रोपोर्शनलिटी का साइन का मतलब क्या है? अगर वोल्टेज में इंक्रीज है तो करंट में भी क्या होगा? इंक्रीज। ये दोनों एक साथ बढ़ेंगे। ठीक है, अगर क्या है, वोल्टेज कम हो रही है किसी सर्किट में तो करंट भी क्या होगा? कम होगा। ठीक है, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन का ये मतलब है। अब जब भी ये रूल होता है, हमेशा जब भी प्रोपोर्शनलिटी के साइन का हम हटाते हैं उसकी जगह क्या इंट्रोड्यूस कर देते हैं हम? कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पर इस इक्वेशन में कांस्टेंट क्या हमारा? आर। आर इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और आर को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पे जो वी और आई का ग्राफ कैसे बनेगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ठीक है, अगर आप इसका एक्सपेरिमेंट भी रहता है आपकी क्लासेस में कि एक अपरेटस में आप डिफरेंट वोल्टेज पे करंट को मेजर करते हैं, उसका जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। जो मेजरली देखा गया कि जो भी दो क्वांटिटी हमारी, ठीक है, उसमें अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, प्रोपोर्शनल है वे डायरेक्टली, ठीक है, उनका जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन। और इस केस में भी क्या बनेगा ग्राफ हमारा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल or a component within an electric circuit that opposes the flow of current। रेजिस्टेंस क्या है? जो अपोज करे द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के जो फ्लो को अपोज करता है उसे क्या बोल देते हैं हम? रेजिस्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल आर एंड इज मेजर्ड इन ओम्स। ये जो आप सिंबल देख रहे हो ना, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं हम? ओम्स। और इसको किसमें मेजर करते हैं? रेजिस्टेंस को ओम्स में मेजर करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जो वायर है कोई भी आपके घर में आ जाती है, अगर उसमें ज्यादा वोल्टेज आ रखी है या ज्यादा
यूज कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी का, तो थोड़ा वो वार्म होने लगता है, गर्म होने लगता है, ठीक है। तो वो गर्म क्यों होता है? दैट इज अपोज टू फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू रेजिस्टेंस, ठीक है। अब अपने वायर्स में भी देखा होगा, जो एसी के वायर्स रहते हैं, उनकी जो थिकनेस है वो ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल वायर्स। वो क्यों रहती है? वो आप आगे चल के पढ़ेंगे। क्योंकि जो रेजिस्टेंस है, जिसका एरिया ज्यादा रहता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, उसमें जो रेजिस्टेंस है वो कम लगता है, ठीक है। इसलिए वहां पर मोटे वायर्स का यूज करते हैं। इस कंसेप्ट के बारे में आप थोड़ा आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। तो V इज इक्वल टू आई आर, ये हमारा ओम्स लॉ है। अब आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे हम, V डिवाइडेड बाई आई। और 1 ओम को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 1 वोल्ट डिवाइडेड बाई 1 एम्पियर। और सिंपली वोल्ट ओम की हम यूनिट भी बता सकते हैं कि वोल्ट डिवाइडेड बाई एम्पियर। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है। यहाँ पे कोई ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की जगह आप कोई ऑपरेटर्स भी ले सकते हैं, ठीक है। वैसे नॉर्मल रेजिस्टेंस लगा देते हैं सर्किट बनाने के लिए, वो अच्छा रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, करंट कहाँ पे फ्लो होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। करंट का तो आपको पता है। जबकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे फ्लो करेंगे? नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। और जबकि करंट कहाँ पर फ्लो करेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के, ठीक है। पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। इफ ए करंट ऑफ 3 एम्पियर फ्लो थ्रू ए कंडक्टर विद ए रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम, व्हाट इज द वोल्टेज? अभी देखो हमें क्या दे रखा है, आई की वैल्यू दे दी करंट की, और रेजिस्टेंस दे दिया। अब हमें निकालना क्या है? वोल्टेज निकालनी है। भाई ओम्स लॉ आपने पढ़ ही रखा है, क्या वोल्ट फॉर्मूला? V इज इक्वल टू आई आर। आई की और इसकी आर की वैल्यू पुट कर दी, और वोल्टेज हमारी निकल गई 18 वोल्ट, ठीक है। बहुत ही इजी एग्जाम्पल था। अब आगे चलते हैं हम। ये थोड़ा एग्जाम्पल मैंने आपकी एनसीईआरटी बुक से लिया, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। तो वोल्टेज हमें दे दी 60 वोल्ट की, और ड्रॉन करंट इज 4 एम्पियर। करंट भी गिवन है 4 एम्पियर का। फ्रॉम द सोर्स, व्हाट विल व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट? अभी हमें बताना है कि करंट कितना होगा अगर जो वोल्टेज हमारी 120 वोल्ट हो जाती है, तो इंक्रीज टू 120 वोल्ट। तो करंट कितना गिवन है हमें? 4 वोल्ट का। वोल्टेज कितनी गिवन है? तो हम ओम्स लॉ के जरिए रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने पर 60 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 15 ओम्स। 15 ओम्स का हमारा रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब रेजिस्टेंस गिवन हमें, रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, वोल्टेज की वैल्यू पता है, करंट की वैल्यू हम निकाल लेंगे ओम्स लॉ के जरिए। करंट इज इक्वल टू V by R, वोल्टेज इज गिवन टू बी 120 volts, and resistance is 15 ohm, and that after calculation the solution is 8 ampere. That means the current is required for the heater is 8 amperes, ठीक है। 8 amperes करंट की रिक्वायरमेंट होगी हमें एक एट 120 वोल्ट किसी हीटर को चलाने के लिए, जो कि हीटर हमें इस क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो अभी हम इतना ही करते हैं, अगले लेक्चर्स में हम रेजिस्टिविटी के बारे में चर्चा करेंगे। रजिस्टिविटी क्या होती है, किन फैक्टर पर डिपेंड करती है, उसकी बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।